हरिओम मित्रों। इस वीडियो में आप सभी को शिवलिंगी के बीज के संबंध में कुछ विशेष बातें बताना चाहेंगे। हालांकि कई लोगों के कुछ ये ऐसे प्रश्न आते हैं इस विषय को लेकर, तो इसके समाधान के लिए, पूर्ण समाधान के लिए कुछ बातें हम आपको स्पष्ट रूप से बताना चाहेंगे। देखिए, शिवलिंगी के बीज के उपाय के संबंध में आपको बताना चाहेंगे कि जिनको ये उपाय करना हो, तो सर्वप्रथम तो जैसे जिनकी प्रेगनेंसी 1.5 माह और 2 माह के बीच में हो, यानी 2 महीने के नीचे ही अगर उचित हो तो कर ले, उससे आगे न जाने पाए। 2 महीने के नीचे अगर आप करते हैं तो ये ज़्यादा लाभकारी होता है। और ये जो उपाय है, ये बहुत ही कारगर उपाय साबित हुआ है, अभी तक हमारे तजुर्बे के हिसाब से आपको बता रहे हैं। क्योंकि जिनको भी हमने इस हिसाब से पहले भी बताया था, तो उनके लिए ये ज़्यादा मतलब कारगर साबित हुआ है। और इसीलिए इसके बारे में हम आपको एक बार फिर से सूचित करना चाहेंगे। इसके उपाय के लिए मुख्य रूप से आपको बता दें तो जैसे आप अगर ये उपाय करना चाहते हैं, तो शुद्ध 150 ग्राम के बीज आपको शिवलिंगी के बाजार से लेने होते हैं। भूरे या काले रंग का ले। और जब बीज आप बाजार से लेकर आइए तो सबसे पहले तो उसे पानी में रात भर भिगो दीजिए। और पानी में भीगने के बाद जैसे उसकी एक गर्मी जो होती है, उष्मा गर्मी होती है उसके अंदर, वो रात भर जब आप पानी में भिगो के रखते हैं तो वो बाहर निकल जाती है। इसके बाद इसको आप धूप में, दिन भर धूप में अच्छी तरह से सुखा दें। सूख जाने के बाद उसी शाम को आप चाहें तो घर में आपकी कोई मिक्सर मशीन होगी तो उसमें आप पीस सकते हैं, या पत्थर के सिल पर भी पीस सकते हैं। खूब अच्छी तरह से बारीक पाउडर की तरह आप उसको पीस लीजिए। और जब पीसने का कार्य आपका हो जाए, तो जितना आपकी बीज के चूर्ण बनते हैं, उसको बराबर भाग में 5 पुड़िया उसकी बना लीजिए। यानी एक कागज की 5 पुड़ियों में उसको बराबर मात्रा में रखकर उस कागज की पुड़िया बनाकर उसको आप रख लीजिए अपने पास। अब इसके सेवन करने का तरीका आपको बता देते हैं। देखिए, इसके सेवन की जो शुरुआत करें, तो जैसे सप्ताह के कुछ दिन होते हैं, तो उसमें कुछ शुभ दिन ज़्यादा अच्छे होते हैं। जैसे रविवार, गुरुवार, बुधवार, ये 3 दिन विशेषकर बहुत ही उपयोगी दिन होते हैं इसके शुरुआत के लिए। इन तीनों दिनों से आपको शुरुआत करनी चाहिए। और शुक्ल पक्ष का समय हो तो और अच्छा होता है। संयोग से अगर आपको शुक्ल पक्ष मिल रहे हैं उपाय के लिए, तो ये ज़्यादा अच्छा होता है। और कृष्ण पक्ष में भी कर सकते हैं। कृष्ण पक्ष में अष्टमी, छठी या सप्तमी से उपाय करें। ये तिथि के हिसाब से अच्छा समय होता है। तो उपाय के लिए आपको बता दें तो पहले तो आपको व्यवस्था कर ले, मतलब थोड़ी सी 150 से 100 से 50 ग्राम गाय के दूध का। और वो गाय, जैसे जो गाय बच्चे को जन्म दी है, वो बच्चा बछड़ा हो, तो उस गाय के बच्चे का दूध सबसे अच्छा होता है विषेक की प्राप्ति के लिए। विषेक हटाने के लिए वो दूध ज़्यादा फायदेमंद होता है। अगर वो मिल जाए तो अच्छा है। नहीं मिलता है तो जैसे जो गाय बछड़ा या बछड़ी किसी को भी जन्म दी हो, तो उसका भी दूध आप ले सकते हैं। दूध कच्चा होना चाहिए। लेने के बाद उसे गर्म ना करें। और प्रत्येक दिन जो 5 दिन आपको ये उपाय करने होंगे, ये ध्यान है। तो प्रत्येक दिन अगर ताज़ा दूध आपको मिले तो अच्छा रहेगा। यानी कुछ लोग सोचते हैं कि एक ही दिन ले लें और उसी से पूरे दिन का काम हो जाएगा। तो प्रत्येक दिन आपको इतना दूध ताज़ा लेना चाहिए, गर्म ना करें। तो आपको ये दूध प्राप्त होने के बाद जिस स्त्री को उपाय करना है, उस स्त्री को चाहिए कि अ, घर में कोई एकांत कमरा हो, आपका कोई भी कमरा हो, उसमें सबसे पहले तो आप एक सही दिशा पे लेटना होना होता है उस स्त्री को। जैसे पूरब की दिशा की ओर उसका सिर होना चाहिए, पश्चिम की दिशा की ओर पैर होना चाहिए। कमरे में कोई जैसे तख्त है, बेड है, उस पर लेट सकते हैं। और मतलब उपाय करने के बाद तो पहले से उसकी व्यवस्था आपको करनी चाहिए कि उस बेड की दिशा किस तरफ है। और ये करने के बाद आपको जैसे वो जो 5 पुड़िया आपने बना कर रखी है, उस एक पुड़िया को आप मुंह में डाल दीजिए। और जो दूध आपने रखा है, उस दूध को आप पी लें। तो ये आपने एक पुड़िया का सेवन कर लिया। इसके बाद आप उस बेड पर पूरब की ओर सिर और पश्चिम की ओर पैर करके लेट जाइए। उस स्त्री को चाहिए लेटने के बाद 15 मिनट तक आप मतलब उसी बेड पर लेटे रहें। मन में अपने कामना करें, भगवान शिव से ये प्रार्थना करते रहें कि जिस इच्छा के लिए आपने ये उपाय किया है, उस इच्छा की वो प्राप्ति कराएं। और
इसके बाद अ, आपने उनके जो बीज का प्रयोग किया है, उस बीज का लाभ स्वतः ही आपको प्राप्त हो। ये कामना आप भगवान शिव की करते रहें, उनका नाम स्मरण करते रहें। 15 मिनट से 20 के मिनट के बीच में जब समय निकल जाए, इसके बाद आप कमरे से बाहर निकल सकते हैं। कमरे से बाहर निकलते समय ये ध्यान रखें कि जैसे प्रथम आप कमरे से बाहर निकले, तो जो आपकी पहली दृष्टि किसी व्यक्ति पर पड़ती है, तो वो कोई पुरुष या बालक होना चाहिए, कोई स्त्री या कन्या ना मिले। यानी जैसे ही आप कमरे से निकलते हैं, तो प्रथम नज़र आपकी जब पड़े, तो किसी पुरुष या बालक के ऊपर पड़नी चाहिए। ये ज़रूरी होता है। तो अगर इसका उल्टा हो गया, तो फिर वो उस दिन के उपाय का लाभ आपको नहीं मिलेगा। और इसी तरह की प्रक्रिया आपको प्रत्येक 5 दिन करनी है। यानी जो 5 पुड़िया आपने बनाई है, उस पाँचों पुड़िया का सेवन आपको इसी विधि के तरीके से करना होगा। और जो आप दवा का सेवन करते हैं, इसके बाद आपको जैसे लेटते हैं, तो भगवान शिव की जो प्रार्थना है, मतलब 15 मिनट तक आप उनके ध्यान में लीन हो जाएँ। आप ये ना सोचिए कि कहाँ हैं, किस अवस्था में हैं, क्या कर रहे हैं। आप 15 मिनट तक मन से और पूरे तन से आप उनको स्मरण करें, उनकी याद करें। स्वतः ही आप इसका लाभ प्राप्त करते हैं। तो ये शिवलिंगी के बीज के संबंध के लिए आपके कुछ विशेष आपको बातें हमने बताई हैं। और खासकर आप सभी के लिए अपने इष्ट देव से प्रार्थना भी करते हैं कि आप सभी की इच्छाएं वो पूरा करें। धन्यवाद। शुभ मंगल।